नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। क्या आपको मालूम है कि घर में पौधे लगाने से घर में आती है खुशहाली और साथ ही होती है आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी। अगर आपको नहीं पता तो आज आचार्य जी आपको बताएंगे ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें घर में लगने से होती हैं मनोकामनाएं पूरी। और ये सब जानेंगे आज के महाउपाय में। और आज का राशिफल तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। पौधे लाएंगे घर में खुशहाली, मन की होगी सारी इच्छाएं पूरी। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से, घर में लगाएं कौन सा पौधा। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है सिद्ध और करण है तैतिल। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल और आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे लक्षण आज की दिनचर्या में बनते हैं। किंतु स्वास्थ्य का सुख आपके लिए आज उत्तम रहने वाला है। तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत कुछ प्राप्ति की कामना किए बगैर कार्य करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके अति विश्वास करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृषभ राशि वाले जातक लोग आप अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आज की दिनचर्या में अपनी आर्थिक स्थिति को प्रबल कर पाएंगे। आपके शत्रु पक्ष आपके समक्ष नतमस्तक और परास्त रहेंगे। आज पिता या उच्चाधिकारी का पूर्ण सहयोग आपको अपने जीवन में अपने कार्यक्षेत्र में मिलने जा रहा है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमत आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करें। किसी भी व्यक्ति की बुराई करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में यदि आप प्रयास करें तो आप धन का संचय कर पाएंगे। आज परिवार की तरफ से आपको उपहार या सम्मान कोई मिल जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप नित्य प्रति पाठ करते हैं आज से आरंभ करके तो आपको फायदा मिलेगा। और यात्रा के लिहाज से आज का दिन, आज की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कार्य का दबाव और कार्य का तनाव बहुत ज्यादा होगा और अत्यधिक दबाव के चलते आज आपका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए और दिनचर्या में आ रही स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल और उड़द की दाल का यदि आप दान करते हैं तो आपको लाभ मिल जाएगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से आपको मुख नहीं मोड़ना चाहिए और महादेव शिव की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पूरे परिवार के साथ आपको आज मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रुओं पर अपना प्रभाव आप बनाए रख पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
दबाव में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय करने से आज बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का आज क्या कुछ हाल है और क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ योजनाओं में आपको घाटा सहना पड़ सकता है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है, तो व्यर्थ की भागदौड़ से आपको बचना है और अपने बुद्धि विवेक से काम करें। जहां तक हो सके अपने नुकसान को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लेना और बच्चों में, विद्यार्थियों में अध्ययन सामग्री का वितरण करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, यानी बुरे विचार किसी भी व्यक्ति के लिए मत रखिए। जी हाँ, तो कुछ और राशियों का हाल अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। श्याम भवी हमारे साथ जुड़ गई हैं रुड़की से। श्याम भवी जी क्या जानना चाहेंगी? हेलो जी श्याम भवी जी बोलिए। जी, अब उसकी पढ़ाई के बारे में जानना है। वो पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है सर। जी बिल्कुल, आप जन्म विवरण बता दें। जन्म विवरण बताइए। हाँ जी, 2 मई जी, सन 2002। जी, जन्म का समय और स्थान? सर 1 मई 2002। जी, समय और स्थान बताइए। हरिद्वार, सुबह 6:28 पे। जी बिल्कुल, देखिए इस जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है और इस जातक की जन्म पत्रिका में लग्न में 5 ग्रहों का संयोग बन रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लग्न में बुध, शुक्र, मंगल, शनि और राहु इनका संयोग है, तो ये बहुत अच्छा योग नहीं है किसी भी जातक के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी तो ये जातक बहुत छोटा है अवस्था में, 12-13 साल की अवस्था है। ज्यों ज्यों ये बढ़ते जाएंगे तो इनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी और जीवन कभी भी इनका एक सामान्य रूप से चलने वाला जीवन नहीं होगा। बहुत सारे उत्पाद से बीतने वाला इनका जीवन होगा। ऐसे में जो भी ग्रह लग्न में हैं, जो राहु केतु के ग्रहण में फंसे हुए हैं, उनका निदान करना इस जातक के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और समय रहते इनके लिए कुछ मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय का अगर आप एक छोटा सा अनुष्ठान भी करा देते हैं, 11,000 या 21,000 मंत्रों का जाप करा देते हैं, तो इस जातक को लाभ मिलेगा। अन्यथा इसकी पढ़ाई और इसका जीवन जो है आगे बहुत डिस्टर्ब रहने वाले। या तो ये तमाम उपाय करें और इससे जरूर लाभ मिलेगा, ये हम आशा करते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक मुकेश जुड़ रहे हैं रुड़की से। मुकेश जी क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा लड़का है यश जी। सर, इसकी तबीयत खराब रहती है पंडित जी। जी बिल्कुल, जन्म विवरण बताइए। तारीख है इसकी 7 साल के 8वें महीने में। जी, पूरा जन्म विवरण बताइए, तारीख, महीना और वर्ष बताइए। 2014 जी, 8वां महीना है। जन्म का समय और स्थान बताएं। 7 तारीख है, दिन गुरुवार का है जी। जी बिल्कुल, जन्म का समय और स्थान बताइए। किस टाइम हुआ था ये? रुड़की। समय बताइए। रुड़की। जी बिल्कुल, जन्म का स्थान सुन लिया, समय बताइए। समय ऐसे हुआ था जी 8:30 बजे। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जिस कारण से ये बच्चा परेशान है। इसको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, खासतौर पर पेट से संबंधित समस्या होगी। केतु का जो योग है इस जातक की कुंडली में, जो स्थान है वो सप्तम भाव है और वर्तमान गोचर में भी केतु सूर्य के साथ इस जातक की कुंडली के अनुसार मीन राशि में यानी सप्तम भाव में बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छा संयोग इस बच्चे के लिए नहीं है। केतु का जाप करा करके शांति कराना चाहिए। काली उड़द, काला तिल, जौ, इनका जो है दान इस बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा करके 7 बार 250-250 ग्राम की मात्रा में इन तीनों चीज़ों को लेकर के दान आपको करना चाहिए। अगर दान आप नहीं कर सकते तो इन सब तीनों पदार्थों को किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा आपको निरंतर 8 बुधवार करेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मंगल शनि का योग भी इस बच्चे के लिए दूसरे भाव में बन रहा है, जो पिता के धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसे में मंगल और शनि का भी निदान किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो ये तमाम उपाय जो आपको बताए गए वो जरूर करिए। इनसे हम आशा करते हैं कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए, इस वक्त पंकज जुड़े हैं। पंकज जी क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं।
पंडित जी मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1986 जी और समय है 6:55 AM जी। बर्थ स्थान है हरिद्वार जी। मैं अगर मैं अपना बिजनेस करता हूँ अपना काम तो किस क्षेत्र में करूँ मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी। देखिए आपका बिजनेस जो होगा वो कहीं ना कहीं से मशीनों से, इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड से जुड़ा हुआ, ज़मीन से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है या इंटीरियर से रिलेटेड हो सकता है। कुछ भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला काम ये करना है कि मंगल और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराएं। उसका कारण ये है कि कर्म भाव में यानी आपके करियर के हाउस में 10th हाउस में मंगल और शनि का संयोग एक साथ बन रहा है वृश्चिक राशि में, और वर्तमान समय में भी शनिदेव जो है वृश्चिक राशि में है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्पत्ति की स्थिति, आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये स्थिति बहुत विनाशक स्थिति आ जाएगी। मंगल और शनि के इस योग को अंगारक योग बोलते हैं। एक तरफ मंगल का आधिपत्य अग्नि पर है, वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी तरफ शनि देवता जो हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आप खुद समझ सकते हैं जब आग और पेट्रोल को साथ रख दिया जाए तो क्या होगा। ये किसी भी जातक के जीवन में बहुत विस्फोटक स्थिति होती है। काम आप कुछ शुरू करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और अचानक कुछ बवंडर आएगा कि सब मटिया मेट हो जाएगा, और ये निरंतर आपके जीवन में लगा रहेगा जब तक आप समय समय पर इसका निदान नहीं करते। और कम से कम हर 3 साल या 5 साल में शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का आपको जाप कराते रहना पड़ेगा अगर आप जीवन में एक अच्छी सफलता चाहते हैं। तो इसका अगर आप जाप करा करके शांति करते हैं और उसके बाद अपना व्यापार आरंभ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पंकज, पूरी बातें आपने सुनी और ज़रूर हम चाहेंगे कि आप ये उपाय ज़रूर अपनाएं। और बहरहाल हमारे साथ मनोज एक और दर्शक जुड़ गए। मनोज जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे मनोज? मैं जिंदगी के बारे में जानना चाह रहा हूँ सर। जी बताइए। जन्म है 3 नवंबर 1983 जी, अहमदनगर महाराष्ट्र जी, 11:30 बजे सुबह के जी। तो कुछ जानकारी मिल सकते तो बताइए। जी बिल्कुल। देखिए इस जन पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति यूं तो लग्न भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लेकिन लग्न से 12वें जाकर के बैठ गए और 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ केतु का संयोग है। और अमूमन हर दिन में 1-2 कुंडलियां, 1-2 पत्रिकाएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें ये संयोग होता है, जिस कारण से आजकल लोग कह सकते हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा परेशान हैं। ये जो संयोग है इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। ये बहुत अच्छा योग नहीं है। अपने एक तो ग्रहों का ये संयोग ही है, दूसरा ये पितृदोष भी दर्शाता है। ये बताता है कि आपके परिवार के पूर्वज, आपके जो पितृ लोग हैं वो किसी न किसी कारण से असंतुष्ट हैं, जिसके चलते आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वह वांछित सफलता प्रयास करने के बावजूद भी, निरंतर मेहनत के बावजूद भी आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको पहला काम तो करना है कि आप बृहस्पति और राहु केतु के मंत्रों का जाप कराएं। दूसरा काम यह है कि पितृदोष का निदान करना, त्रिपिंडी श्राद्ध अमावस्या की तिथि में करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। यहाँ तो आशा करते हैं मनोज जी को ज़रूर अपनी बात में ज़रूर कुछ जो बात पंडित जी ने बताई उनसे ज़रूर कुछ लाभ मिलेगा। बहरहाल हमें यहाँ रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक हैं आज क्या कर सकते हैं क्या नहीं, जानते हैं पंडित जी। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ऋण प्राप्ति से आपकी जो धन संबंधित योजनाएं थी वो पूरी हो जाएंगी। कहीं अगर आपका कोई काम पैसे की वजह से रुक रहा था तो आपको आज कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था हो जाएगी, लोन मिल जाएगा। आज मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे, एक अच्छा समय व्यतीत करें, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो लक्ष्मी चालीसा या श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से आपको बचना है। किसी भी व्यक्ति को आप अपशब्द ना कहें। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शिव आराधना आपके लिए फलित होने जा रही है। जल्दीबाजी में कोई भी काम करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले में कहीं ना कहीं से तनाव और विवाद का कारण बन सकते हैं, तो किसी भी प्रकार के पैतृक संपत्ति के विवाद को आज आपको नहीं छेड़ना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है और भाई बंधु के साथ स्नेह प्रेम से आज आप रहें, आपके लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा आवश्यक है। और गलत मित्रों की संगत से आज आपको दूरी बनानी चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में परिश्रम से सफलता संभव है। परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और अति आत्मविश्वास में आज आप ना रहें, क्योंकि अति आत्मविश्वास में आपके कुछ काम बिगड़ने के भी संयोग आपके लिए बनते हैं। और अब बात कुंभ राशि वाले जातकों की, आखिर क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे, ये जानिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में हर प्रकार के लाभ के मामले कहीं ना कहीं से बाधित होकर प्राप्त होंगे। जैसे आपने लाभ की उम्मीद कर रखी थी, आज वैसा आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज के दिन का ये लक्षण है। आज के दिन में किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से आज के लिए दिन आपका सहयोग नहीं करता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए और अपने गुरु की सेवा करें तो आपको फायदा मिलेगा। यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोग आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। आर्थिक संकटों का सामना भी आज की दिनचर्या में करना पड़ सकता है, तो अपनी आर्थिक व्यवस्था की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पैसों को बचाने यानी संरक्षित करने पर आपको आज विचार रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और आपको ध्यान ये भी रखना है आज की रूटीन में कि घर के बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से, यानी बहुत ज्यादा घर के बाहर खाने से और बेसमय खाने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार पौधों के माध्यम से आप अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं। कामना सिद्धि के लिए, किस विशेष कामना की सिद्धि के लिए आपको कौन से पौधे अपने घर में या घर के आसपास लगाना चाहिए और उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। ऐसे भी प्रसंग हमारे धर्मशास्त्रों में हमें प्राप्त होते हैं। जिस भी किसी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, यानी लक्ष्मी की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को तुलसी, आंवला, केला और बिल्व पत्र का वृक्ष लगा करके उसकी सेवा और पूजा करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो तुलसी, आंवला, केला और बिल्व वृक्ष अगर आप लगा करके सेवा करते हैं तो इससे आपको धन लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आरोग्यता प्राप्ति के लिए यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको लगाना चाहिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी और तुलसी। फिर से सुन लीजिए कि आपको आरोग्यता प्राप्ति के लिए कौन कौन से पौधे लगाना है और उनकी सेवा करना है। आरोग्यता प्राप्ति के लिए यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, निरोगी रहने के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी और तुलसी, इन पौधों को आप लगा करके अगर आप सेवा करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। आप स्वस्थ रहते हैं, परिवार में किसी भी प्रकार का रोग इत्यादि नहीं हो पाता। सौभाग्य प्राप्ति के लिए आपको अर्जुन का पौधा लगाना चाहिए, अशोक का पौधा लगाना चाहिए, नारियल का पौधा, बड़ का वृक्ष लगाना चाहिए, यानी वट वृक्ष लगाने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अर्जुन, अशोक, नारियल और बड़ का वृक्ष यानी वट वृक्ष लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य को आप दूर कर सकते हैं इन पौधों को लगा करके और निरंतर इनकी सेवा शुश्रूषा करके, इनको पालते हुए। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे आपका सौभाग्य बढ़ता जाएगा। जीवन के जो भी दुख हैं, जो कष्ट है, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। संतान प्राप्ति हेतु पीपल, नीम, बिल्व, नागकेशर, गुड़हल और अश्वगंधा
अगर आप पीपल, नीम, बिल्व, नागकेशर, गुड़हल और अश्वगंधा लगाते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति होती है और संतान ऐसी होती है जो दिव्य संस्कारों से युक्त होती है, आपके कुल का नाम रोशन करती है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी प्रकार से आपको जीवन में संतान के पक्ष से कष्ट नहीं मिलता। तो इन पौधों को आपको लगा करके सेवा करनी चाहिए। अगर आप मेधा वृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, यानी अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परिवार में जो भी सदस्य हैं वो बहुत शार्प माइंडेड हो, उनका दिमाग बहुत तेज हो, मेधा की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो ऐसे में आकड़े का पौधा यानी आक का जो पौधा होता है, आकड़े का पौधा, शंखपुष्पी, पलाश, ब्राह्मी और तुलसी, इन पौधों को लगा करके आप लाभ ले सकते हैं। आकड़े का मतलब मदार का पुष्प, शंखपुष्पी आप जानते हैं शंखपुष्पी आयुर्वेदिक एक औषधि के तौर में यूज होती है, जिसको ब्रेन को शार्प करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और ब्राह्मी का भी लगभग वही प्रयोग है। और उसके साथ साथ पलाश और तुलसी, अगर इन पौधों को आप लगा करके सेवा करते हैं तो आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो शार्प होता है, दिमाग तेज होता है। सुख की कामना चाहने वाले व्यक्ति को नीम, कदम और घने छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, इससे आपके सुख में वृद्धि होती है। तो अगर आप सुख की वृद्धि चाहते हैं तो नीम, कदम और बड़े जो घने और छायादार पौधे होते हैं, जो बड़े भारी पौधे होते हैं, उनको आप अपने घर के आसपास लगा करके निरंतर उनकी सेवा करें तो आपको लाभ मिलता है। आनंद प्राप्ति के लिए हर श्रृंगार यानी पारिजात का पौधा आपको लगाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ पौधे बताता हूँ। रातरानी का पौधा, मोगरा और गुलाब अगर आप लगाते हैं तो इससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद की प्राप्ति हेतु हर श्रृंगार, पारिजात, रातरानी, मोगरा और गुलाब का पौधा आपको लगा करके इनकी सेवा करनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें यानी राशियों का हाल जाना और महाउपाय भी आपने जाना, लेकिन कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? जी सर, जन्म तिथि है 11/4/1980 और समय शाम को 6:35 जी, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर हलोदी से। जी सर को मेरा कोई जॉब नहीं लग रहा है सर, 2-3 साल से बहुत समय बहुत खराब चल रहा है सर। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा चल रही है और 11वें भाव में, जिसको आय का स्थान कहते हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और मंगल, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। आपके आय के रास्ते को इन लोगों ने पूरी तरीके से बंद कर रखा है। दूसरा, पंचम भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा और केतु का प्रभाव है, जिससे आप मन से भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आज से ही आप भगवान महादेव की पूजा आराधना शुरू कर दें। और ऐसे योग से बचने के लिए सबसे पहला काम आपको स्वयं जो करना है, शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाइए, काला तिल अर्पित करिए और अपने घर में या शिव मंदिर में बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप निरंतर आप आरंभ कर दीजिए। तब आपको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलने लगेगा। और जब आपकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो शनि, बृहस्पति, राहु, मंगल के साथ केतु और चंद्रमा, इन 6 ग्रहों का जाप करा करके आप शांति कराएं, अन्यथा आपका जीवन जो है बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कष्टों से घिर सकता है। जी हाँ, तो ये तमाम उपाय करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बहरहाल तमाम राशियों के हाल के साथ आज का महाउपाय भी जाना और कैसे किस वृक्ष लगाने से क्या फायदा होगा, ये तमाम बातें जानी। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही और पंडित जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।